जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जो लोगों की यादों में धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। वे बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, पर इतने लोकप्रिय हुए कि देखकर आश्चर्य होता है। 2 अक्टूबर सन 1904 को गंगा की पावन भूमि और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में शास्त्री जी का जन्म हुआ। पिता बचपन में ही चल बसे। मां ने अभावों के बीच इनका लालन पालन किया। अपने विद्यार्थी जीवन से ही शास्त्री जी गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। शास्त्री जी का जो रूप निखरा, उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। भारतीय राष्ट्र की अग्नि परीक्षा के समय लाल बहादुर शास्त्री ने देश का सफल, प्रेरणादायक और बलिदानी नेतृत्व प्रदान किया। वे कर्मठ, त्यागी और देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना के मूर्तमान नेता थे। उन्होंने देश की अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और कश्मीर की रक्षा करते समय पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने राजनीतिक दलों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। दिल्ली में यातायात की व्यवस्था कैसे होगी, यह प्रश्न पैदा हुआ। पुलिस बल को और कामों में लगा दिया गया था। उन्होंने स्वयंसेवक संगठनों से सहायता मांगी और स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाल लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में अनाज की बेहद कमी थी। शास्त्री जी ने देश की इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यावहारिक तरीका अपनाया। शास्त्री जी के टाइम के अंदर एक ऐसा समय भी आया था जो विदेशों से खराब गेहूं भी बड़ी मुश्किल से था और फिर वो गुजारा नहीं होता था। तो शास्त्री जी का नारा ही नहीं, एक ऐतिहासिक नारा था। और उसने ये देखा अब देश की क्या हालत है, बिराने भरोसे पर जिंदा नहीं रह सकते। उस वक्त उसने बड़े ध्यान से जय जवान जय किसान का नारा दिया। देश के लिए वह संकट का समय था। पाकिस्तान ने कच्छ के रण में हमला बोल दिया। सीमा पार से आए संकट को हल करने में शास्त्री जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे, तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जय हिंद। शास्त्री जी की जीवन यात्रा भारत के एक सामान्य नागरिक के देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने की कहानी है। कद से वे बेशक छोटे थे, पर सचमुच वे बहुत बड़े इंसान थे। आज 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी की
और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का अवसर है। मैं उन महापुरुषों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ।